Hare Krishna, dear all devotees. Today we will discuss from the sloka 10 to 12 of the chapter 1 of Bhagavad Gita. तो पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र में कि पहले 9 श्लोका तक में दुर्योधन जो बोला उसमें कि लोग पहले पांडवों से पहले ये क्या किया कि द्रोणाचार्य के पास गया और उसके बाद उसके पांडवों की सेना का जो भीष्म ने देखा वो लोग उससे डर गया। उसके बाद द्रुपद के बारे में बोला कि उसका बेटा कितना निपुण सजाया है और उसका फिर उसमें अन्य बहुत सारे सेना लोग को देखा, जैसे युधान था, विराट थे, द्रुपद थे और भी युधान से सेव्य चेकितान धृष्टकेतु काशीराज पुरोहित कुंती भोज, ये सब महान थे। उसके बाद अपने सेना का भी वो बोलता है कि मेरी तरफ भी एक से एक बढ़ के हैं, जैसे जयद्रथ कृतवर्मा है, शल्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इस सब के बारे में बात किया। अब चलते हैं श्लोका नंबर 10 में। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे इसको उच्चारण एक बार कर लेते हैं पहले। आपर्यातं तद अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तो इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे अपर्याप्तम मीन्स यहाँ पे बोल रहा है अप्रीम मीन्स यहाँ पे जो होता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत की तरफ ले जा रहा है हमारा ये जो है वो इन्फिनिटी की तरफ बता रहा है। यहाँ पे अप्रीम मीन्स तत्वा बोल रहा है, अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म देव हैं, भीष्म पितामह, अभिरक्षित लोग उनसे मतलब भीष्म पितामह से भली भांति हम लोग संरक्षित हैं, पर्याप्तम सीमित है, हम लोग काफ़ी पर्याप्त हैं। तुम लेकिन इदम यह सब एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षित, जबकि पांडवों का भीम द्वारा संरक्षित है। वैसे यहाँ पे अर्थ में बोल रहा है। ये सब मतलब दुर्योधन अभी तक बता रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब इन्फिनिटी है, और हम सब जो हैं वो पितामह द्वारा क्या हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। और जबकि बोल रहा है पांडवों में बोल रहा है भीम द्वारा, पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, मतलब उतना ही तक है, मतलब वो फिक्स है, ये कहना चाह रहा है। वो यहाँ तुलना कर रहा है, लेकिन वो उतना तो उसको ज्ञान नहीं है कि उसमें क्या ज्ञान है कि भगवान खुद कृष्णा है वहाँ पे, ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है बंदा दुर्योधन। और चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट श्लोका में चलते हैं। श्लोका नंबर 11 में देखते हैं क्या बोल रहा है। आइनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यह बोल रहा है आइनेषु मोर्चों में, तो जो एक ग्रुप में जो खड़ा रहते हैं उसको बोला जा रहा है मोर्चों में। च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थित हो, भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चित ही। अतएव यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है अर्थ में, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर
आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। ऐसे यहाँ पे क्यों कह रहा है कि उसको संदेह हो गया है दुर्योधन को भीष्म पितामह की शक्ति पर। देखिए, जबकि ऊपर अभी बोला कि वो हम लोग असीमित हैं, अपरिमित शक्ति हैं, भीष्म पितामह द्वारा हम लोग संरक्षित हैं। तो इसका एक और तात्पर्य बहुत अच्छा है, एक बार देख लें चाहेंगे तात्पर्य में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे, मतलब ऊपर जो बोले हैं उनका अपने अपने मोर्चा पे सहायता, मतलब साथ देना है, तो खड़ा रह करके ही सुरक्षा रखना है भीष्म पितामह को। आगे बोल रहे हैं, उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हैं, वृद्ध हो गए, देखिए संदेह हो रहा है, बुढ़ा हो गया, ये बोल रहा है, हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए, मतलब व्यस्त हो जाए, कहीं एक ही दिशा में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। मतलब देखिए, इनका जो बोल रहा है विजय, तो इनके जीतने का जो चांस था वो भीष्मदेव पर ही था, वो बोल रहा है उन्हीं के पर निर्भर था। मतलब सारा युद्ध का नेतृत्व तो एक तरह से अगर बोल रहा है तो वही भीष्म उनके ऊपर ही गया था, भीष्मदेव पे, भीष्म पितामह पर ही उनके पे गया था। अपने पे भरोसा नहीं था इसको दुर्योधन को। उसे युद्ध में, देखिए आगे बोल रहा है, उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था कब जब द्रौपदी का चिरहरण किया था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भी भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। देखिए, तब ये लोग कुछ नहीं कहा था द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इसलिए जानता कि लोग अभी भी पूरा मेरा सहयोग देंगे, इसलिए इसको विश्वास हो गया था। और क्या बोल रहा है आगे, जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, द्रौपदी पूरा चिल्ला कर रो कर बोल रही थी कि ये आपका सभा में क्या हो रहा है। उसका चीर खींचने से पहले, साड़ी जो खींचा जा रहा था अनवस्त्र चीर, तो उससे पहले वो चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी अपनी न्याय का। तब कोई नहीं कुछ बोल रहा था उस सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में। तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जो उनसे स्नेह था अर्जुन पांडवों से, जिस तरह उन्होंने धूर्तकेड़ा के अवसर पर किया था। वही सोच रहा था यहाँ पे कि वैसे ही यहाँ भी होगा। ये बताया जा रहा है जैसे धूर्तकेड़ा में यहाँ पे जो हुआ था बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ पे जब नहीं हुआ यहाँ पे होगा। अब चलिए देखते हैं 12 नंबर श्लोक में क्या बोला जा रहा है। जिसको पढ़ते हैं, तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह।
सिंहनादं विनद्य उच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। सिंहनादं विनद्य उच्चे शंखं दमो प्रतापवान्। तो इसमें क्या बोल रहा है, बोला तस्य उसका, तस्य मीन्स उसका, संजय आगे बोल रहा है संजनयन, तो संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष खुशी होता है, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह हुए, कुरुओं में वृद्ध कौरवों में पितामह। सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, सिंह के जैसा गर्जना करने वाला शंख के बारे में बोला है। विनद्ध गरज कर, उच्चे ऊंचा स्वर से, शंखम शंख, दधमो बजाया, दधमो मीन्स बजाया, प्रतापवान बलशाली वाले हैं, जो बहुत बल से शंख उनका जो आवाज था वो आवाज में बोला जा रहा है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध है, वृद्ध हो चुके हैं भीष्म पितामह, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी, ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, तो खुशी हुआ। ये जो यहाँ पे क्रिया किए हैं भीष्म पितामह, वो दुर्योधन का मनोविधि जो था, मतलब उनका मन का भाव जान गया था कि ये जो है ये क्या हो रहा है, इसका मनोबल गिर रहा है, मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर रहा, सोच रहा है कि जैसे यहाँ पे भी बात किया था कि इन लोग स्नेह का, पांडवों के स्नेह के बारे में स्नेह था, तो वो यहाँ भी त्याग देगा, तो संदेह हो रहा था उनको उसको दुर्योधन को भीष्म पितामह। इसलिए क्या किया, युद्ध का एकदम युद्ध नाद का शंख बजा दिए, सिंह गर्जना के लोग भयंकर आवाज करने का, वही यहाँ पे भी बताया गया है, इसमें भी वही है और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर 13 से कल देखेंगे।